जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस बच्चा। तो आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 2.1 कक्षा 7वीं गणित प्रश्न संख्या 2। देखिए काफ़ी सरल प्रश्न है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखें। अवरोही क्रम होता है कि आप जितनी भी संख्याएं दी हुई है, जितने भी भिन्न के रूप में, उन्हें आप घटते क्रम में लिखो। घटते क्रम का अर्थ है कि आप सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उससे छोटी संख्या, और फिर इससे छोटी संख्या, इससे छोटी संख्या, और लास्ट में सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर अवरोही क्रम। ठीक है बच्चा। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है 2/9, 2/3, 8/8। देखिए हमें इन तीनों के, यदि हमें देखना है कि इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन है या सबसे छोटा कौन है, तो हमें इन तीनों का जो हर है उसे बराबर करना होगा। तो बच्चा मैं आप सभी को यहाँ पे बताता हूँ कि इन सभी में हर को बराबर करना है। हर को बराबर इसलिए करना होता है क्योंकि यहाँ पे देखिए यह 9 में से 2 भाग खा रहा है, या 3 में से 2 भाग खा रहा है, या 21 में से 8 भाग खा रहा है। यहाँ पे ये 9 रोटी में से 2 रोटी खा रहा है। रोटी की एग्जाम्पल समझिए, या 9 रोटी से 2 रोटी खा रहा है। इसके पास 3 रोटी है, ये 2 रोटी खा रहा है, और इसके पास 21 रोटी है तो यह 8 रोटी खा रहा है। यहाँ पे हर को बराबर कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुल कितने रोटी होंगे और उसमें से ये कितना खाएगा। इसीलिए हम लोग हर को बराबर करते हैं। तो हर को बराबर कैसे करते हैं? देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 21 है। तो इन तीनों का हमें लेना होगा एलसीएम। 9, 3, 21 का एलसीएम लेंगे। तो कैसे लेंगे? सबसे पहले हमें चेक करना है 2 का पहाड़ा से। क्या 2 का पहाड़ा से तीनों कट रहा है? तीनों नहीं तो कम से कम 2 संख्याएं तो आनी ही चाहिए। नहीं जी, नहीं आ रहा है। 3 का पहाड़ा से देखते हैं, 3 का पहाड़ा से आ जाएगा 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 सती 21, तीनों संख्याएं कट गए। फिर देखिए 2 से देखते हैं कि क्या तीनों संख्याएं कट रही है? नहीं। 3 से कट रही नहीं, 4 से भी नहीं कटेगी, यानी ये संख्याएं और किसी से नहीं कटेगी। तो 3 गुने 3 गुने 1 गुने 7, ठीक है, गुना कर देंगे। 3 तिया 9 और 9 सती 63, कितना आ गया? 63। तो यहाँ पे जो इन तीनों का एलसीएम आया है वो आया है 63। अब देखिए आगे एक ये हुआ स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या है कि आपको एलसीएम निकालना है नीचे संख्याओं का। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप में आप सभी को यहाँ देखना है कि 9 का पहाड़ा में 63 कितना बार में आता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2/9, है ना। तो 9 का पहाड़ा में 63 कितने बार में आता है? 9 का पहाड़ा में 7 बार में। तो 7 की गुना नीचे से करेंगे और 7 की गुना ऊपर से करेंगे, क्योंकि किसी भी भिन्न में आप जब नीचे से गुना कर रहे हो कोई संख्या तो ऊपर से भी गुना करना होगा। तो 9 से 63 नीचे हो गया। यहाँ पे आया 7 दूनी 14, 14 बजे 63 हो गया। दूसरा दे रखा है 2/3। अब 3 का पहाड़ा में 63 कितना बार में आएगा? 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 21 बार में आएगा। तो इसको 21 से गुना करेंगे, ऊपर भी 21 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। तो 21 का 63 हो गया, ऊपर में 21 दूनी कितना हो गया? 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4, 42 हो गया। यहाँ पे आए 42/63। देखिए 21 का पहाड़ा में 63 कितना बार में आता है? 21 का पहाड़ा में 63 अभी हम लोग किए थे 3 बार में आता है। गुना करेंगे 3 से, नीचे भी 3 से गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी 3 से गुना करना पड़ेगा। 21 तिया 63 हो गया, ऊपर में 8 तिया 24 हो गया। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। देखिए हमारे पास टोटल है 63 रोटी, ठीक है। टोटल सभी में 63 है, 63 है, 63 है। तो टोटल हमारे पास 63 रोटी है। इसमें से 14 रोटी खाता है पहला वाला, दूसरा खाता है 42 रोटी, और तीसरा खाता है 24 रोटी। तो बताइए सबसे ज़्यादा रोटी कौन खाता है? सबसे ज़्यादा रोटी ये खाता है, 42 रोटी। और 42 किसे हल करते पा रहा था? 2/3 को। यानी सबसे बड़ा भिन्न होगा हमारा 2/3, तो इसे लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है। दूसरा देखिए ये हो गया। तीसरा, अब यहाँ हो गया ये ख़त्म। अब बताइए इन दोनों में से बड़ा कौन खा, इन दोनों में से ज़्यादा कौन खाता है? 14 या 24? सबसे ज़्यादा तो 24 ये खा रहा है, यानी 8/21। तो यहाँ लिखेंगे 8/21, और लास्ट में ये बचेगा 2/9। तो इसे अंत में लिख देंगे 2/9। ठीक है। तो ये था प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 2 जल्दी से हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है 1/5, 3/7 और 7/10। हमें सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम किसका किसका लेंगे? 5, 5, 7 और 10 का। देखिए ये तीनों संख्याएं किसी एक के पहाड़ा से कट रही है कि ये क्या ये तीनों संख्याएं
एक को छोड़कर किसी और के पहाड़ से कट रही है। अगर तीनों नहीं कट रही है तो किसी दो को देख लेंगे। तो 5 और 10 ये दोनों कट जाएगी। 5 का पहाड़ 5 एकम 5, 7 का 7 उतार देंगे, 5 दूनी 10, अब नहीं कटेगी। कितना हो गया 7 दूनी 14 और 14 पचे 70, एलसीएम हो गया 70। तो हमें स्टेप 1 हो गया इसका कि एलसीएम निकल गया। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करना है, 1/5 को लिखे यहाँ पे। हमें देखना है कि 5 का पहाड़ा में 70 कितनी बार में आता है। तो 5 का पहाड़ा में 70 देखते हैं। 5 एकम 5, 2 बचे 5 चौके 20, 14 बार में आता है 70। इसकी गुना करेंगे 14 से, नीचे गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी करना होगा। तो 14 पचे 70 नीचे हो गया, ऊपर हो गया 14 एकम 14। सेकेंड लिखेंगे 3/7, 7 का पहाड़ा में 70 10 बार में, तो 10 से नीचे गुना करेंगे। जब नीचे गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी 10 से ही गुना करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे ऊपर दोनों होगा। तो नीचे तो हो गया 70 और ऊपर हो गया 30। तीसरा दे रखा है 7/10, बनाना है सब में 70। तो यहाँ तक 70 आ रहा है, इसमें 70 बनाने के लिए क्या करेंगे, 7 से गुना कर देंगे, ऊपर भी करना पड़ेगा। तो नीचे हो गया 70 और ऊपर हो गया 37 49। ठीक है, ये काम आप सभी को रफ में करना है, यहाँ पे नहीं, आप लोग को रफ में ये काम कर लेना है। यहाँ से हो गया। बताइए इन तीनों में से सभी के पास है 70 रोटी। ये खाता है 14 रोटी, ये खाता है 30 रोटी और ये खाता है 49 रोटी। सबसे ज़्यादा रोटी कौन खाता है, सबसे ज़्यादा रोटी ये खाता है 7/10 वाला। तो ये बंदा सबसे आगे आ जाएगा 7/10। ये हो गया। इन दोनों में से रोटी सबसे ज़्यादा कौन खाता है, 30। ये ज़्यादा खा रहा है 30 रोटी, तो 3/7 सेकेंड नंबर पर आएगा ये बंदा। थर्ड नंबर में ये आ जाएगा 1/5, तो इसका और वही क्रम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था प्रश्न संख्या 2। जल्दी से हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3 इसका। ये भी काफ़ी सरल प्रश्न है। देखिए प्रश्न संख्या 3 दे रखा है बच्चा कि एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्णों की संख्या का योग समान होता है। क्या यह एक जादुई वर्ग है। देखिए पहले तो समझिए आप लोग पंक्ति क्या होता है। जो आप लोग लाइन देख रहे हो, जैसे कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, जिसे ऐसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं पंक्ति। ये पंक्ति होता है जो इधर से इधर लिखते हो आप लोग। और दूसरा होता है स्तंभ, स्तंभ जो खड़ा हो, जैसे होता है कि मंदिर का स्तंभ, भवन का स्तंभ होता है ना, तो जो खड़ा हो। और विकर्ण, विकर्ण जो टेढ़ा हो, इसे बोलते हैं विकर्ण। ठीक है, जो इधर से आए और फिर इधर से आए, तो इसे होते बोलते हैं विकर्ण। तो ये हो गया पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण का यहाँ पे कि एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। यानी यहाँ पे प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण को आप जोड़ो तो इनका योग समान होगा। अब देखिए आप लोग यहाँ पे बट्टे में 11 हो, तो यहाँ पे सबको 11 लिखने की जरूरत नहीं है कि 4/11, 9/11, 2/11 जोड़ रहे हो, फिर यहाँ से जोड़ो 2/11, 5/11, 8/11। नहीं, ऐसे नहीं करना है। देखिए सबके नीचे बट्टे में 11 है, तो आप लोग 11 यहाँ से भूल जाओ, 11 नहीं, सीधा संख्याओं को जोड़ो। यहाँ पे कितना 4 और 5 9 और 9 6 15। इधर इधर विकर्ण कितना आया 15। तो सबको जोड़ के देख लो क्या 15 आ रहा है। देखते हैं यहाँ से, सबसे पहले यहाँ देखते हैं। देखिए यहाँ पे कितना है 4, 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 आ गया यहाँ से। 9 9 5 14 और 1 15। इस पंक्ति इस स्तंभ में भी आया 15। 7 और 2 9, 9 6 15, यानी तीनों स्तंभ में 15 आया। ठीक है, अब पंक्ति में देखते हैं, इसमें देखो गया पंक्ति देखते हैं 9 और 2 11, यानी पहली पंक्ति में 15 आई है। ठीक है, इसे देखते हैं 7 और 3 10, 7 और 3 10 और 5 15, दूसरी में भी 15 आई है। तीसरा में देखते हैं 8 और 1 9 और 9 से 15, तीसरा पंक्ति में भी 15 आया है। तो पंक्ति में भी 15 आया, विकर्ण स्तंभ में भी 15, विकर्ण में भी 15 है। देखिए यहाँ से 8 और 2 10 5 15 और 5 4 9 6 15, यानी इसमें पूरा 15 है। तो लिख देंगे हाँ यह एक जादुई वर्ग है, यह एक जादुई वर्ग है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था प्रश्न संख्या 3। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे प्रश्न संख्या 4। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।